हे गाइस, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की एक और सुपरनेचुरल हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर का। तो जितना बड़ा जेनर है उतना ही बड़ा इस वेब सीरीज का नाम है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर। तो वेब सीरीज एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है जिसे 1839 में एडगर एलन पॉय ने लिखा था और मैंने इस वेब सीरीज के प्रीव्यू में इसकी स्टोरी की बात भी की थी। तो इस वेब सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ लगभग एक घंटे की है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, यानी आपको इसके नेक्स्ट सीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस वेब सीरीज में आपको कहानी देखने को मिलेगी उशर फैमिली की, जिसमें इस फैमिली के मेन मुखिया रॉड्रिक उशर ये कन्फेस करते हैं कि उन्होंने क्या गुनाह किया है जिससे उनकी फैमिली के 6 मेंबर मारे जा चुके हैं और बहुत से लोग जो उनकी फॉर्च्यूनेटा फार्मा की ड्रग्स लेने से। तो ये वेब सीरीज उनके उस कारनामे को दिखाएगी जो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किए और उसका जो अंजाम होता है उसमें उनकी फैमिली के एक के बाद एक मेंबर मारे जा रहे हैं और उसके पीछे का रीजन जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वेब सीरीज और कौन है जो उनको इतनी बुरी तरह से मार रहा है। तो बात करें डाइशिंग की, तो हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि उनकी फैमिली के 6 लोग मारे जा चुके हैं और रॉड्रिक अब ऐसी स्टेज पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां वो हर समय भय में रहते हैं कि उनको वो एक औरत मारना चाहती है। तो वेब सीरीज को पास्ट प्रेजेंट के साथ बहुत से सब प्लॉट के साथ दिखाया जाता है, जिसमें एक वक्त तो वो था जब रॉड्रिक कुछ नहीं थे, अपने काम के लिए इधर उधर घुमा करते थे, और दूसरा वो किसी गुनाह को छुपा रहे तभी वो उस औरत से मिलते हैं जो उन्हें अब डराने लगी है। तीसरा मूवी में वो कॉन्फेस वाला टाइम दिखाया है और चौथा मूवी में जितने भी कैरेक्टर है उनकी रंगीन आदतें और उनका एक दूसरे से कैसे बिहेवियर है या क्या रिलेशनशिप डायनेमिक्स है, और पांचवा उनकी मौत कैसे होती है। तो वेब सीरीज में आपको हर एक चीज इतनी पॉइंट करके चलनी पड़ेगी जिसमें जो सीन्स फर्स्ट एपिसोड में अधूरा रह जाता है उसमें लास्ट में आकर बताया जाता है, जिससे कितनी बार तो आप जो मिस्ट्री जानने ही वाले होते हो सीन कट हो जाता है। और ये एक तरह से अच्छा है मिस्ट्री इंटरेस्ट बनाने के लिए जो आपको क्यूरियस करता भी है और आप जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हो, जो बहुत अच्छी बात है। पर कितनी बार उस सीन का वो मजा भी खराब हो जाता है जो आपको फर्स्ट टाइम में देखने को मिलता है। ये बात आपको शायद ऐसे ना समझ आए, पर जब आप फर्स्ट एपिसोड देख लोगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस खेल के चक्कर में ही ऑडियंस को अपना माइंड भी चलाना पड़ेगा सीन्स को याद रखने के लिए, जो मेरे लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि इसी वजह से आप सीरीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो और थ्योरीज बनाने निकल पड़ते हो। पर इन सब चीजों के बीच में जो वेब सीरीज पास और प्रेजेंट से और प्रेजेंट से ना जाने कौन कौन से सीन्स में चली जाती है, मतलब एक कहानी पूरी होती नहीं और दूसरी में आ जाती है। ऐसा इसलिए भी कि रॉड्रिक अपनी कहानी को शुरू से सुनाता है, जो पहले उसकी कहानी तो कभी मौत की कहानी पर आ जाती है क्योंकि ये कहानी रॉड्रिक की कहानी है जो सब जानता है। तो डायरेक्शन इसका अच्छा है, खास करके जो लोग किसी चीज में पूरी तरह से घुसना चाहते हैं और अपने दिमाग में ही कुछ और चलाना चाहते हैं उनके लिए। तो मिस्ट्री से लेकर सस्पेंस को वेब सीरीज पूरी तरह से बरकरार रखती है। वैसे तो आपको इस वेब सीरीज में नेगेटिव भी देखने को मिलता है, जैसे वही सब प्लॉट जो बहुत ही ज्यादा इधर उधर होते हैं। अगर एक दो कहानी को इधर उधर किया जाता तो चलता, पर जैसा कि मैंने बताया 5 कहानी एक साथ इधर उधर हो जाती है जिससे आप वो फील नहीं कर पाते। अब इसमें सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, बहुत से लोगों को ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी पर मुझे ऐसा नहीं लगा। अब लेंथ में देखा जाए तो आपको थोड़ी बहुत कहीं कहीं जगह पर फील होने लगती है। इसका रीजन ये है कि इस वेब सीरीज को एक ही सीजन में खत्म करना है, तो एपिसोड को लंबा किया गया है और वो इसलिए किया गया है कि हर एक चीज को वेब सीरीज अच्छे से दिखा सके, जिससे मेन कहानी और कैरेक्टर पर ही आती है जो ये वेब सीरीज करती भी है। पर फिर भी जो लोग फास्ट पेस वेब सीरीज देखते हैं तो उनके लिए हल्की ही सही पर फील जरूर होगी। बात करें सिनेमेटोग्राफी तो हॉरर है, तो आपको इसमें डार्क क्लाइमेट देखने को मिलता है जिसमें जो कैरेक्टर है और वो जो दुनिया में रहते हैं वो अकाली ही है, उनकी शौक भी अंधेरे ही वाले हैं। तो इसमें आपको डार्कनेस में ही सब कुछ देखने को मिलता है। और जो लोग सोच रहे हैं जंप स्केयर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि उनको जंप स्केयर दिखाने हैं, क्योंकि जिस तरह से जो हॉरर शॉर्ट्स को डाला है उसमें आपको ऐसा लगने लगता है कुछ होने वाला है और वो कैरेक्टर के हाव भाव से पता चल जाता है। तो हॉरर और जंप स्केयर मेरे लिए इतने फर्क नहीं किए, पर जो कैरेक्टर के मरने वाले सीन है बहुत ही नए किस्म के भयानक टाइप के थे। अब ऐसा इसलिए भी लगा क्योंकि मैं हॉरर मूवीज ज्यादा नहीं देखता। बात करें म्यूजिक की, तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई क्योंकि जिस तरह से जो म्यूजिक को डिजाइन किया है वो ऊंची आवाज में ऑर्केस्ट्रा पे चलती धुन, मतलब वो हॉरर मूवीज का मजा तो देती है, जिसमें एकदम से सुर बहुत ऊपर तो एकदम से शांति सी छा जाती है और इसी के साथ आपको सॉन्ग भी सुनने को मिलते हैं जो अच्छे। ऑल ओवर की बात करें तो जिन लोगों को एक ऐसी वेब सीरीज देखनी है जो आपको हॉरर का फील तो दे अपनी दुनिया से, पर वो इतना भी ना हो कि आपकी देखने में ही फट जाए, तो इस वेब सीरीज में आपको बहुत अच्छी मिस्ट्री के साथ बहुत अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसकी कहानी बहुत ही अच्छी तरह से इन सब चीजों को दिखा पाती है। अब कहानी अच्छी होनी भी क्यों नहीं थी, क्योंकि ये एक स्टोरी पर बेस है। हाँ, बस मुझे थोड़ी लेंथी लगी, बाकी हॉरर जनरल से कुछ हाइप मत लगा के जाना। अब आप माइक फ्लेगन के फैन हो और उनके काम की सराहना करते हो और आपने उनका काम देख रखा है, तो आप वैसा ही कुछ इससे एक्सपेक्ट करके जाना। तो मैं यही कहूंगा कि ये बात वो लोग अच्छे से समझ चुके होंगे जो बंदे को अच्छे से जानते हैं, तो वो समझ जाएंगे। बाकी आपको वेब सीरीज में न्यूड सीन्स देखने को मिलते हैं और कुछ इंटीमेट सीन्स भी और कुछ आपत्तिजनक शब्द भी जो आप ओपन में नहीं सुन सकते, तो ईयरफोन लगा ही लेना। तो यही था मेरा रिव्यू, आशा करता हूँ पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मरते दम तक फिल्मी।